नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं साइनिंग ऑफ 2.0 अनुभव मिश्रा के साथ। आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर कंट्रोलिंग करेंगे। क्या करेंगे? और ये वन शॉर्ट वीडियो रहेगा, वन शॉर्ट पार्ट फर्स्ट। इसी में आपका पूरा का पूरा मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका कंट्रोलिंग। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग, ठीक है। अब समझते हैं कंट्रोलिंग का मतलब होता है क्या है। देखिए, कंट्रोलिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ चुके हैं फर्स्ट टर्म में, प्लानिंग पढ़े ना, ऑर्गेनाइजिंग पढ़े हैं, स्टाफिंग पढ़े हैं, ठीक है, डायरेक्टिंग पढ़े हैं। उसके बाद कंट्रोलिंग, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं। देखिए, जो हमने प्लानिंग किया था, क्या वो प्लान अब जाके सक्सेसफुल हुआ है? मतलब कि मैंने प्लानिंग किया था कि मैं क्या करूँगा, 10th में क्या करूँगा, मैं लाऊंगा 90% मार्क्स, ठीक है। और जब रिजल्ट आया तो क्या आउटपुट आया, जो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसमें क्या रिजल्ट आया उसका, वो हम कंट्रोलिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग जो फंक्शन है डिफाइन करता है, वो कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस की मैंने 10th में क्या किया, मैंने प्लानिंग किया था कि 10th में लाऊंगा 90% मार्क्स और एक्चुअल में मेरे कितने आए। तो यही हमें बताता है कंट्रोलिंग। कि मैंने कहा कि इस महीने अपने कंपनी में 500 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा और एक्चुअल में मैंने कितने प्रोडक्शन किए अपने यूनिट का अपने कंपनी में, वो जो जायजा मतलब जो पूरा पढ़ते हैं ना, उसको ही क्या कहते हैं, हम कंट्रोलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग। तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं ऐसे, कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड as compensation of actual performance with the planned performance। मैंने क्या किया था कि अपने कंपनी में यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा 500 और मैंने रियलिटी में कितना किया प्रोडक्शन, उसका ही जो हम पढ़ते हैं पूरा, उसको ही क्या कहते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं। कंट्रोलिंग यहीं पे नहीं रुकता है, इसको हम आगे समझते क्या होता है, इसके एक्सेप्ट्स क्या होते हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग के 2 एक्सेप्ट्स होते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। देखिए, पहला होता है आपका स्ट्रेटेजी कंट्रोल। क्या होता है पहला आपका? स्ट्रेटेजी कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, गोल को क्या किया, गोल को बनाए और या फिर प्लान को स्ट्रेटेजी किए कि मुझे ना कि 9th में या 10th में मुझे करना है 90% स्कोर और मैं कितना कर पाता हूँ, ठीक है। स्ट्रेटेजी बनाता हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा स्ट्रेटेजी है 12th में 95% मार्क्स गेन करने का और मैं कर रहा हूँ कितना, 76% कर रहा हूँ। तो ये अपना बताता है कि मेरा कितना स्ट्रेटेजी है कि मैं कितना उसको गेन कर सकता हूँ, अपने जो प्लान बनाए हैं या गोल सेट किए हैं उसको मैं कितना अचीव कर सकता हूँ। ये मुझे बताता है स्ट्रेटेजी कंट्रोल, ठीक है। दूसरा है आपका ऑपरेशनल कंट्रोल। इसमें क्या होता है, जब आप स्ट्रेटजी बना लिए कि प्लान बना लिए कि मुझे इतने नंबर गेन करना है या फिर मुझे इतने नंबर ऑफ आउटपुट क्या करना है, प्रोडक्शन करना है अपने कंपनी में, अगर उसको गेन करते हैं या नहीं भी करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल करते हैं, जो कि कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। कौन करता है? मैनेजमेंट लॉ काम करता है इसमें कि कितना मुझे गोल हुआ है और कितना नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। क्या इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग का? कंट्रोलिंग हम एक्चुअली में पढ़ते क्या है, हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पहला है आपका, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी कंपनी होती है, उसके गोल को अचीव करने में मदद करता है कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट्स
हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को क्या करता है, अचीव करने में मदद करता है। मान लीजिए कि मुझे करना है, अभी मुझे क्या करना है, मेरी कंपनी है, मुझे मुझे मान लीजिए पेन का प्रोडक्शन करता हूँ, मुझे प्रोडक्शन करना है इस मंथ में, मार्च मंथ में मुझे क्या करना है, 1 लाख प्रोडक्शन करना है इस पेन का। और मैंने कितना किया, मैं इस पेन को कर पाऊंगा प्रोडक्शन 1 लाख इन 1 मंथ, ये वो करता है डिसाइड, ये कंट्रोलिंग, कि मैं कितना कंट्रोल कर पाऊंगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए गोल को। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस इसका ये है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है, जो इसका जो स्टैंडर्ड सेट होता है, क्या होता है, टारगेट सेट होता है। क्या होता है ये, टारगेट, कि मैं मान लीजिए कि मैं ना 10th में 75% से पास हो सकता हूँ, और मतलब मान लीजिए कि मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं 10th में कितना गेन करूंगा, मैं 10th में गेन करूंगा 75 मार्क्स, और मैं बना रहा हूं 100% मार्क्स की, वो सपने देख रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ कि 100%। अब मैंने कुछ पढ़ा है नहीं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं 100 नंबर लाऊंगा, फुल टॉप करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको कंट्रोलिंग में क्या होता है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, क्या होता है, दूसरा होता है आपका, दूसरा है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स थ्रू स्ट्रेटजी कंट्रोल। ठीक है, मतलब कि मैंने भी कहा ना कि मान लीजिए मैं इस कंपनी में प्रोडक्शन करता हूँ इस पेन का, और इसमें मैं इन 1 मंथ आई प्रोड्यूस इन a number of pens 50,000, and I target to achieve production this pen in a 1 lakh in a 1 month in a March only। तो अगर मैं 50,000 का पेन का प्रोडक्शन कर सकता हूं और 1 लाख का मैं प्रोडक्शन का टारगेट रखता हूं, तो ये क्या करता है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड थ्रू स्ट्रेटेजी कंट्रोल। स्ट्रेटेजी कंट्रोल के द्वारा ये क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तीसरा है आपका मेकिंग इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपको पता है 11th 12th पढ़े होंगे कि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, लेकिन वांट्स जो है, ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है। इसीलिए कहा जाता है कि जो रिसोर्सेज है ना, उसके जो रिसोर्सेज को इफिशियंट यूज करना ही कंट्रोलिंग का काम होता है। क्या होता है, मेकिंग इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का क्या करता है, इफिशियंट यूज करना, ये हमें सिखाता है। चौथा है आपका इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स। अगर मान लीजिए वर्कर्स का आप इंप्रूविंग कर दिए, काम करने का परफॉर्मेंस जो होता है, मान लीजिए आपने टारगेट किया 1 लाख का, और आपका वर्कर जो है आपको आपके हिसाब से चल रहा है, और वो परफॉर्मेंस उस वर्कर का अच्छा है, तो आप 1 लाख का प्रोडक्शन कर सकते हैं विद इन 1 मंथ। ठीक है, तो ये चौथा क्या बताता है, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर के परफॉर्मेंस को क्या करना है, इंप्रूविंग करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो वहां के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही लाभदायक होता है। ठीक है, पांचवा है आपका इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अब मान लीजिए कि अब मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ कि यार मुझे तो, मैं ना जो जितना मालिक मुझे ऑनर मुझे काम दे रहा है मैं उतना कर नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप में गिल्टी फील कर रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए ना, ऐसे में ऑनर्स को मोटिवेट करना चाहिए, वर्कर्स को, नहीं कोई बात नहीं हुआ तो अगले बार हम टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन ढिलाई बिल्कुल नहीं करना है कि नहीं अगले बार तो करना ही करना है। ऐसे नहीं कि इस बार जो गलती की वही फिर दोबारा दोहराएं, नहीं, मोटिवेट करना है हमेशा वर्कर्स को, ताकि जो कि एक भी गलती हो, गलती ना हो दोबारा, जो पहले जो गलती कर दिया दोबारा ना हो। ठीक है, तो क्या है आपका पांचवा, इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। ठीक है, ये है आपका पांचवा। और छठा है आपका, अगर मान लीजिए आप इंप्रूविंग कर दिए परफॉर्मेंस, वर्कर्स के इंप्रूव कर दिए परफॉर्मेंस को और मोटिवेट कर दिए वर्कर्स को, तो आपका जितना भी गलती होने का चांस था ना, वो सारे चांस खत्म हो चुका है। यही बताता है मुझे छठा इंपॉर्टेंट, जिसका क्या बताता है, कंट्रोलिंग
कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर्स, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में अब जो गलती होने वाला था अब वो गलती नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इम्प्रूव कर दिया परफॉर्मेंस किसका, वर्कर्स का, और साथ ही मैंने उसको मोटिवेट इतना कर दिया कि वो अब गलती करने की सोचेगा नहीं। इसलिए वो क्या होगा, छठा इसका क्या है, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर्स को अब गलती करने की वो नहीं सोचेगा। अब इसके बाद है आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस, कि प्रोसेस क्या क्या होते हैं, क्या होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है, इसमें भी आपका 5 to 6 स्टेप है। पहला है आपका क्या करना है, सिटिंग अप स्टैंडर्ड, क्या सिटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि अपने टारगेट को बनाओ। टारगेट बनाने से मतलब क्या है कि मानिए कि मैं ये हेडफोन बनाता हूं अपने कंपनी में, मुझे इस मार्च में क्या करना है, टारगेट बनाना है कि मुझे इस मार्च में 1,00,000 प्रोडक्शन करना है इस हेडफोन का, और इसका सेलिंग भी 1,00,000 करना है। ये टारगेट आपको इसमें बनाना पड़ता है। टारगेट मतलब सिटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, अपने टारगेट को सिटिंग कीजिए। ठीक है, दूसरा है इसका कंट्रोलिंग का प्रोसेस, क्या प्रोसेस है इसका, कि मेजरिंग परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसको एक्चुअल परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि मैंने 1,00,000 का प्रोडक्शन भी किया, और क्या मैंने जो ठाना था कि 1,00,000 का प्रोडक्शन करूंगा और इसको सेल भी करूंगा, तो वो जो मेजर परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस जो मैंने कहा कि जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था उसको, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आया उसको मेजर करना चाहिए। ठीक है, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। दूसरा क्या है, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, की मेजर करो परफॉर्मेंस का। और तीसरा इस दोनों को मिला के बन जाता है कि कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड मतलब टारगेट बोल सकते हैं, कि जो मैंने टारगेट सेट किया था और जो मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आया है उसमें क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, ताकि आगे जो मैंने गलती किया वो आगे जाके, पीछे जो मैंने गलती किया उसको आगे जाके मैं ना दोहराऊं, और अपने स्टैंडर्ड जो मैंने टारगेट सेट किया है उसको मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ अचीव कर सकूं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे सुनिए, चौथा क्या है आपका, एनालाइजिंग डेविएशन मतलब, और इसका एनालाइजिंग डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि आपने मान लीजिए कि 100 यूनिट का किसी चीज का प्रोडक्शन करने की टारगेट बनाई और आप बना रहे हैं 70 यूनिट, तो इस जो डेविएशन आया 30 यूनिट का, उसको आप एनालाइज कीजिए कि कहाँ क्या गलती रह गई जो कि 30 यूनिट का प्रोडक्शन ना हो पाया। ये एनालाइज करना सिखाता है कंट्रोलिंग, ये प्रोसेस है कंट्रोलिंग का। और पांचवा है आपका, देखिए एनालिसिस में 2 आ जाते हैं। पहला आ जाता है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसे CPC भी कहते हैं। ये क्या होता है आपका, ये होता है की रीजन एरिया। क्या होता है, की रीजन एरिया, मतलब कि आप वो एरिया देखिए, मतलब प्रोडक्शन का, कि जहां पे आपको रियलिटी में 100 यूनिट बनाना था और 70 बना पाए, उस एरिया पे टारगेट। जैसे मान लीजिए कि आपका ये पेन बना रहे थे, आप इसको सेल कर रहे थे 5 रुपए में, ठीक है, और इसका आपके किसी कारणवश आपका इसका कॉस्ट बढ़ के हो गया 6 रुपीज। ठीक है, अब मार्केट में ये जाने लगा 6 रुपीज में। ठीक है, और मार्केट वाला जो सेलर होगा वो 7 रुपीज में बेचेगा, और कोई इस पेन को लेना नहीं चाहेगा 7 रुपीज में, तो ये घाटा किसको हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को हुआ ना। इसलिए बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है उसको की रीजन एरिया को देखना चाहिए कि कहां पे क्या हो रहा है, एनालाइज करना चाहिए। और दूसरा इसी में मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मतलब MBE। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रेंज सेट कीजिए। रेंज मतलब कि मान लीजिए आपको 12th में चाहिए,
ट्वेल्थ में 95% चाहिए। अगर आप इसमें क्या कर रहे हैं 90% भी ला रहे हैं कोई बात नहीं, अगर 100% भी ला रहे हैं तो कोई बात नहीं। यदि 95 सेट के 90% आया कोई बात नहीं, अगर 90 से 85 हो जाता है तो ये गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। और 101 तो होता नहीं परसेंट, इसीलिए नहीं बोल सकता, ठीक है। अगर प्रोडक्शन में यूनिट में बोल सकता हूँ कि अगर मैंने अगर 95,000 का मैंने क्या क्या प्रोडक्शन करने की सोची और मैंने 90,000 की प्रोडक्शन की कोई बात नहीं। अगर मैंने 95,000 की करने की प्रोडक्शन की, अगर 100 क्या हो गया, अगर प्रोडक्शन हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा उससे कम होता है तब दिक्कत होता है। उसको मैनेजमेंट जो है उसका क्या करे, डेविएशन करे, उसको देखते रहे, ठीक है। और लास्ट है आपका 5वां, क्या है, टॉकिंग करेक्टिव मेजर, मतलब कि जहाँ पे करेक्ट होना चाहिए और वहाँ जहाँ पे गलती ना होना चाहिए वहाँ पे आप टॉकिंग कीजिए, किससे, वर्कर से, कि कहाँ पे क्या गलती हुई। और लास्ट है आपका फीडबैक इन कंट्रोलिंग। फिर कंट्रोलिंग का क्या कीजिए, फीडबैक कीजिए सबसे कि कहाँ पे क्या गलती हुई, क्या क्या आगे गलती नहीं करना है, ये सब का फीडबैक पूरा लीजिए। और आज का आपका ये जो कंट्रोलिंग चैप्टर है यहीं पे आपका समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो इंस्टा आईडी मेरा ये रहा AN.UBHAV7034, ये मेरा इंस्टा आईडी है। यहाँ पे आप जाके सारे नोट्स क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं फ्री में, ठीक है। आज के लिए पढ़ते रहिए, इतना ही। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ 2.0 अनुभव मिश्रा के साथ। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।